प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैविक भक्ति में। एकादशी तिथि महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस तरह से पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है। पर जिस साल मलमास महीना होता है, उस साल 2 एकादशी अधिक होती है। उस माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा को सुनने से पहले आइए इस एकादशी के महत्व को समझ लेते हैं। एकादशी के दिन व्रत रखने का और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि जितनी पुण्य फल हमें वाजपेयी यज्ञ के करने से मिलती है, उतनी हमें पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से भी मिलती है। साथ ही जिन दंपति को एक भी संतान नहीं है, उन लोगों के लिए ये व्रत अत्यंत शुभ फलदायी है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रखें कि व्रत के बाद कथा अवश्य पढ़े या सुने, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा माना गया है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर बोले, हे केशव, पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि सफला एकादशी का महात्म्य को बताकर बहुत कृपा की। अब आप मुझे कृपया करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं कि इस एकादशी का नाम क्या है, इसका विधान क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इस एकादशी व्रत में किस देवता का पूजन किया जाता है। इन सारे सवालों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, पौष मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है। इसमें सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इस चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। हे कुंती पुत्र, मैं इसकी एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगर में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसकी पत्नी का नाम सैव्या था। इनको कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण उनकी रानी हमेशा चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते और सोचते कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इनमें से किसी से भी संतोष नहीं होता था। राजा हर पल यही विचार करता रहता कि मेरी मृत्यु के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। पुत्र के बिना मैं पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो तो उस घर में हमेशा अंधेरा रहता है, और जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, यानी उसके दोनों लोक सुधर जाया करते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र और धन सभी को पाता है। राजा यही सब सोचकर रात दिन चिंतित रहा करता था, और इसी चिंता में राजा ने अपने शरीर को त्यागने का विचार किया। किंतु
आत्महत्या को महान पाप समझकर उसने इस विचार को त्याग दिया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वन को चला, जहां उन्होंने पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब वन में भ्रमण कर रहे हैं। वन में कई हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है, तो कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं और कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया कि मैंने कितने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख ही मिला क्यों? यह सोचते सोचते आधा दिन बीत गया और उसे प्यास लगने लगी। पानी की तलाश में वह इधर उधर फिरने लगा, तो उसे थोड़ी दूरी पर एक सरोवर दिखा जिसमें कमल खिले हुए थे। सारस, हंस और मगरमच्छ विहार कर रहे थे और उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा अपने घोड़े से उतरकर पानी पिया। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे, जिसे शुभ शकुन समझकर राजा मुनियों के आश्रम जाकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठा। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आपकी क्या इच्छा है, वो कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। मुनि ने बतलाया कि वह विश्वदेव है और सरोवर के पास स्नान करने के लिए आए हैं। आज से 5वें दिन माघ मास का स्नान शुरू हो जाएगा और आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेगा उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने उसी अनुसार उसी दिन पुत्रदा एकादशी व्रत को किया और अगले दिन द्वादशी को पारण किया। व्रत के फलस्वरूप कुछ समय के पश्चात रानी गर्भवती हुई और रानी ने एक सुकुमार पुत्र को जन्म दिया, जो कि अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रज्ञा पालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस व्रत को रखता है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर संतान प्राप्त होने में बाधाएं आती है तो इस व्रत को रखने से वह दूर हो जाती है। और जो मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को सुनता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। तो ये थी पोष पुत्रदा एकादशी से जुड़ी व्रत कथा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दैविक भक्ति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं, ताकि पूजा व्रत से संबंधित आगे आने वाले वीडियोज आपसे मिस ना हो।